बाबरी गिराई थी तो आप लोग भाग गए थे, और आप लोगों का हिंदुत्व जो है वो घंटाधारी हिंदुत्व है भाई। आप लोग ना सिखाएं शिवसेना वालों को, आप लोगों का घंटाधारी हिंदुत्व है। नहीं, ठीक बात है। हम लोग नहीं सिखाते हैं शिवसेना को। वैसे भी आजकल शिवसेना के पास और उनके कॉलेज में नई प्रिंसिपल है, नई हेडमिस्ट्रेस है, जिसका नाम सोनिया गांधी जी हैं। हिंदुत्व क्या होता है, भगवान राम का वास्तविकता है या नहीं है, मंदिर क्या होता है, किस प्रकार से हिंदू आतंकवाद होता है या नहीं होता है, ये सब वो सोनिया गांधी जी से सीखते हैं। उनको सोनिया गांधी जी मुबारक हो। हम उन्हें सिखाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहने का कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में ये जो चयनात्मक राजनीति है, हजारों वर्षों से जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर एक तरह से दमनकारी नीतियां रही हैं, ये केवल 70 वर्षों में नहीं रहा, ये हजारों वर्षों से रहा है। और यही कारण रहा कि हजारों वर्षों तक हम गुलाम भी रहे। इसके लिए मुख्यतः हम खुद दायी हैं। सोचिए आप जरा, वह परिवार जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहता था, ठाकरे परिवार, जिनके सर्वोच्च नेता परम पूज्य बाला साहेब ठाकरे खुद कहते थे, जो लोग सोनिया गांधी के आगे झुकते हैं वो क्या है मैं बताऊंगा नहीं, वो हैं, और हिंदुत्व के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। आज गदाधारी, इच्छाधारी, घंटाधारी इत्यादि की बात हो रही है। दरअसल सत्ताधारी बनने के लिए हमने अपने पीठ पर हमेशा ही चाकू भोंका है। सत्ता के लिए हमेशा अनादिकाल से हिंदुओं ने अपने ही पीठ पर चाकू भोंका है, और आज भी वही हो रहा है। इसी कारण हम गुलाम रहे हैं। और अगर इसी प्रकार चलता रहे कि हम एक दूसरे के पीठ के ऊपर चाकू भोंकते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से हम गुलामी की जंजीरों की ओर चले जाएंगे। दूसरी बात है, आप सोच के देखिए, इस देश में नमाज बिना परमिशन के किसी रोड में पढ़ा जा सकता है। मैं दिल्ली में बैठा हूं, दिल्ली में ऐसे आपको बीसीओ रोड दिखा दूंगा, शुक्रवार के दिन वो रोड बंद हो जाते हैं, आप वहां से गाड़ी लेके निकल नहीं सकते। कोई ऊंच ऊ नहीं करता, कोई आपत्ति नहीं करता, कोई आवाज तक नहीं निकालता है, क्योंकि हमारे जहन में ये बैठा दिया गया है बचपन से सेक्युलरिज्म के नाम पे कि बेटा ये ठीक है, ये ठीक है, ये इंडिया ऐसे ही है, हम लोगों को ये सब ये ठीक है, सेक्युलरिज्म के नाम पे चलेगा। मगर गलती से आज अगर कोई कहता है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, पढ़ा नहीं है। नवनीत नारा ने और उनके पति देव ने केवल एक इच्छा जाहिर की कि हम 23 अप्रैल को मातोश्री के सामने जो एक प्राइवेट एकोमोडेशन है, उसके सामने हम आके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। बाद में उसे खुद कैंसिल भी कर दिया। केवल इस इच्छा के कारण उन्हें देशद्रोह के सजा के कारण आज जेल में रखा गया है। इस देश में हनुमान चालीसा पढ़ने की इच्छा रखना देशद्रोह है। कह रही है नमाज पढ़ना एक सवाल पूछ रहा हूं, फिर मैं अभय दुबे के पास जाऊंगा। एक सवाल है, शिवसेना दरअसल ये कह रही है कि वो बाबरी तोड़ने वाले हैं, उन्हें मत समझाइए हिंदुत्व क्या होता है। जब बाबरी तोड़ रहे थे तो आप लोग भाग गए थे। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो बाबरी तोड़ने वाले हैं, उन्हें मत। अभय दुबे भी आप दिख रहे हैं, अभय दुबे भी आ गए। अभय भाई स्वागत है आपका, अनुराग भदौरिया आपका स्वागत। लेकिन वो कह रहे हैं वो बाबरी तोड़ने वाले हैं, उन्हें मत समझाइए, आपसे नहीं सीखेंगे वो हिंदुत्व। जिन्होंने अपने पिता से ही नहीं सीखा वो हमसे क्या सीखेंगे। जिन्होंने खुद अपने पिताश्री से हिंदुत्व क्या होता है नहीं सीखा। इनके पिता आदरणीय बाला साहेब ठाकरे ने कहा था, और ये मेरे शब्द नहीं है, इनके पिता के ही शब्द हैं, आप इसे हूबहू दिखा भी सकते हैं, कि सोनिया के आगे हिजड़े झुकते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं मानता, ना मैं हिजड़ों को बुरा मानता हूं, ना मैं ट्रांसजेंडर को बुरा मानता हूं। ये लिबरल इंडिया है, सबके लिए महत्वपूर्ण स्थान है। किंतु उनके पिताश्री ने खुद कहा था कि सोनिया के आगे हिजड़े झुकते हैं। आज तो सोनिया इनकी हेडमिस्ट्रेस है। और ये मंदिर किसने तोड़ा, मस्जिद किसने तोड़ा, कौन भाग रहे थे, पूछो ना। आप यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, आज कांग्रेस उनके साथ गलबैया करके आगे बढ़ रहे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। हम उनको हिंदुत्व क्यों सिखाएंगे? जो अपने घर में अपने पिता हिंदू हृदय सम्राट के आगे से नाम हिंदू हृदय सम्राट मिटा दिया, आज हटा दिया है बाला साहेब जी के नाम के आगे से हिंदू हृदय सम्राट, उनसे ही सीख नहीं सके और जाके झुके हुए हैं सोनिया जी के सामने। उन्हें हम कौन है सिखाने वाले, और हम क्यों सिखाएंगे? अभय दुबे, घंटाधारी हिंदुत्व, गदाधारी हिंदुत्व, आप लोग समझाइए। हिंदुत्व तो मारने काटने का नाम है, ये इनको परिभाषा समझाई नहीं आप लोगों ने। हिंदुत्व तो मारने काटने का नाम है ना। अभय भाई, अमन चोपड़ा जी जो सनातन हिंदू धर्म को जानता है, जो भगवान प्रभु श्री हनुमान को जानता है, वो जानता है। देखिए, हनुमान जी को वरदान था कि उनमें जो शक्ति थी, जो साहस था, उनको याद दिलाना पड़ता था, उनको स्मरण कराना पड़ता था कि आप कितने शक्तिशाली हैं प्रभु।
तो जामवन जी ने याद दिलाया उनको, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम उपाही। तात तुम ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते। और आज वो वक्त आ गया जब यह अखंड पाखंडियों को परास्त करने के लिए गदा का प्रहार करना पड़ेगा। उद्दंडियों को दंडित करने के लिए भगवान हनुमान का गदा प्रयुक्त करना पड़ेगा। रावण के चारणों को धूल चटाने के लिए गदा का हमको प्रयोग करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, खीरा सिर थे काटी के मलियत लोन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। रहीमन कहते हैं कि जैसे ककड़ी को काट कर नमक लगाकर उसका जहर निकालना पड़ता है, वैसे बारी बारी से जब ये जेल में जा रहे हैं ना, ये सब जहर निकलेगा धर्मांधता का। कैसा विषपान कर रहे हैं ये लोग। आखिर हिंदू धर्म क्या है अमन चोपड़ा जी? भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल ये तो सत्ताधारी हिंदुत्व है। सनातनियों की आस्था पर की पीठ पर पेड़ रखकर सत्ता को ग्रहण करने वाले ये लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को आज मैं समूचे देश के हनुमान भक्तों से आग्रह करता हूं, ओ मेरे युग के हनुमानो, बोलो तो किस दिन की खातिर मोल लिए बैठे हो। लुट रहा देश, घुट रहा सभी का दम। अबे भाई एक सवाल दम साधे क्यों होठ सीए? ठीक है अबे भाई, क्योंकि आपने चौपाई, आपने रामायण प्रसंग बताए, रावण के चारण में एक प्रसंग मैं भी बताता हूं। आपने बोला विष पान कर रहे हैं लोग, विष फैला रहे हैं। आपको, आप जानते हैं, एक मिनट संबित, एक मिनट, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि रामायण का एक प्रसंग मैं भी बता देता हूं।